नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी आई क्यू ईडीयू पर। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और जिंदगी के मजे ले रहे होंगे। तो मजे के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो उसी क्रम में हमने एक चैनल बनाया है स्टडी आई क्यू ईडीयू, जहाँ पर मेरा नाम है मोहित मलिक। मैं आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जिससे आप अपना जो एग्जाम प्रिपरेशन है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो किसी भी रिलेटेड का ट्रेड हो, इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे और आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस तरीके से, बिल्कुल धांसू ट्रिक्स के साथ मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। तो चलिए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। इस सीरीज में हमने अभी तक 60 क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि है पाइप और टंकी से रिलेटेड हैं। सेम कॉन्सेप्ट बिल्कुल वर्क और टाइम का है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वर्क और टाइम की पूरी प्लेलिस्ट मैंने अपलोड कर दी है। अभी 20 दिन हो चुके हैं उस प्लेलिस्ट को बने हुए। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हमसे कहता है कि पाइप ए है, वो किसी टंकी को 4 घंटों में भर सकता है कंप्लीटली। वहीं पर पाइप बी है, उसके साथ मिल मतलब ए और बी के अगर साथ मिल जाए तो वो 2.5 घंटे, 2.5 घंटे का मतलब 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 घंटों में उसी टैंक को साथ मिलकर भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टैंक की टोटल कैपेसिटी, या फिर कहिए दोनों पाइप मिलकर कितना कार्य करेंगे। तो उसके लिए हम लेंगे दोनों का एलसीएम। न्यूमरेटर का लेंगे हम केवल। तो एलसीएम होगा हमारे पास 20। ये जो 20 यूनिट्स आई है, ये हमारी टैंक की कैपेसिटी है, या फिर हम कह सकते हैं ये हमारा टोटल वर्क भी है दोनों पाइप्स के द्वारा किया गया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी हमारे पास? तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी होगी हमारे पास 8। ठीक है। तो अगर हमारे पास ए प्लस बी जो है वो 8 के बराबर है, तो वहीं पर ए की वैल्यू हमारे पास है 5, तो हमें बी की वैल्यू निकालने के लिए हम माइनस कर देंगे। तो बी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 8 में से 5 गए तो 3। ठीक है। तो हमें दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी मिली हुई है। ए और बी की जो एफिशिएंसी हमें मिली है वो कुछ इस टाइप से है। ए की एफिशिएंसी है 5 और बी की है 2। ठीक है। इसको हम रिमाइंड कर लेंगे। ठीक है। ए और बी की हमारे पास दोनों एफिशिएंसी आ चुकी है। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि पाइप बी है वो अकेला कितने समय में टंकी को भर सकता है। तो मतलब हमें टाइम निकालना है बी के द्वारा। तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला आता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क हमारे पास कितना, 20 यूनिट्स डिवाइड एफिशिएंसी, यहाँ पर हमारे चाहिए बी। तो बी की एफिशिएंसी हमारे पास है 3, 20/3। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में बनाए तो 3 से 18, 2/3। ये हमारे घंटों में आएंगे, 6 से 2/3 घंटे। अगर आपको इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 6 घंटे के पूरे हैं। 2/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो बी है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 से 2/। चलिए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 में हमसे बताया गया है किसी टंकी का 1/4 भाग भरने में
पाइप ए को 3 घंटे का समय, ठीक है। वहीं पर इसी टंकी का 1/3 भाग भरने में पाइप बी अकेले को 2 घंटे का समय लगता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों मिलकर इस टंकी को कितने समय में भरेंगे। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमें गिवन जो है कि पाइप ए जो है वो करता है 1/4, ठीक है। कितने घंटों में करता है? 3 घंटों में, ये हमें given। तो जो ये ए है ये टोटल वर्क हमें 1 यूनिट मान लेते हैं, मतलब पूरा कार्य एक है, फुल में कंप्लीट है। तो कितने टाइम में करेगा? 4×3 = 12 घंटे। वहीं पर बी जो है वो 1/3 कार्य है, मतलब कार्य का तीसरा भाग। ये वर्क है, वर्क का थर्ड पार्ट। ये करता है कितने समय में? वो 2 घंटों में। तो पूरा वर्क करेगा कितने समय में? 2×3 = 6 घंटे। ये बी के द्वारा है, ये आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं दोनों को अलग अलग। ए और बी है वो किसी कार्य को, पूरा जो कार्य करेंगे वो कितने घंटों में करेंगे? ए करेंगे 12 आवर्स में, बी कर रहा है 6 आवर्स में। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क, या फिर हम कहेंगे यहाँ पर टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी है। तो हमारे पास दोनों का एलसीएम होगा 12, 12 का 1 गुना 6 का 2, 12 यूनिट्स हैं। ये हमारी टैंक की टोटल कैपेसिटी है, या फिर कह लीजिए हम हमारे पास ये टोटल वर्क जो है। तो ये जो आई है ये दोनों की एफिशिएंसी है हर घंटे के हिसाब से। मतलब ए करेगा 1 यूनिट पर आवर, बी करेगा 2 यूनिट्स पर आवर। तो ए और बी की जो एफिशिएंसी आई है हमारे पास वो एक, बी की जो है वो, ये हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी आ गई है। ये है हमारे पास टोटल वर्क। तो हमसे जो पूछा जाएगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें पूछा गया कि दोनों साथ मिलकर, मतलब हमें टाइम निकालना है, अगर दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो कितना समय लेंगे। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वर्क ऑन एफिशिएंसी। तो वर्क हमारे पास कितना है? 12 यूनिट्स। तो एफिशिएंसी दोनों की करवानी है तो हम दोनों की एफिशिएंसी लेंगे 2+1, जो कि है 12/3, 3×4 = 12, 4 आवर्स, 4 घंटे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 घंटे का समय। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 में हमसे कहा गया है कि पाइप ए है वो किसी टैंक को भरने में 5 घंटे का समय लेता है, 5 घंटों में भर सकता है। जबकि पाइप बी है इस भरे हुए टैंक को 8 घंटों में खाली कर सकता है, एम्प्टी कर सकता है। तो हमसे पूछा गया कि आधा टैंक को भरने में दोनों को कितना समय लग जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम वैल्यूज लेते हैं। ए पाइप है वो 5 घंटों तक कार्य करता है और टैंक को भर देता है, मतलब पॉजिटिव एफिशिएंसी के साथ। वहीं पर बी जो पाइप है वो 8 घंटे लेता है, उस टंकी को खाली करता है, मतलब नेगेटिव एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम टैंक की टोटल कैपेसिटी निकाल लेंगे, या फिर हम कह लीजिए टोटल वर्क आखिरकार हुआ कितना है वो हम निकाल लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम 8×5 = 40। तो 5 का गुणा में 8, तो 8 का गुणा में, ये जो एफिशिएंसी है ये हमारी एक एफिशिएंसी है, और ये जो माइनस की एफिशिएंसी होगी -5, ठीक है, ये हमारी बी की एफिशिएंसी है। तो ये 40 यूनिट्स जो है ये हमारा टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक है।
तो हमसे पूछा गया है कि हमें टाइम निकालना है। अगर दोनों को हम ऑन कर देते हैं तो ये जो करंट कैपेसिटी है उसका आधा भाग करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। टाइम को डिनोट कर लीजिए टी से। टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक हमारा 4, इसका आधा पार्ट भरना है क्योंकि आधा टैंक भरेंगे। कौन भरेगा? ए और बी भरेंगे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। ए की एफिशिएंसी 8 और बी की है माइनस, तो ये होगा हमारे पास 20 डिवाइड बाई 8 में से 5 में 3, तो ये वहीं पर आएगा हमारे पास 6 सही 2/3 घंटे। ऑप्शन नंबर डी में ये कहा गया है 6 सही 2/3, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत बड़े इंस्पिरेशन देता है वीडियो को और आगे मजबूती से खड़ा करने में। तो चलिए हम उसी कॉन्फिडेंस के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 में हमसे बताया कि हमारे पास दो पाइप हैं पी और क्यू। वे मिलकर किसी टंकी को 45 मिनट में भर सकते हैं। वहीं पर पाइप बी खाली टंकी को 1 घंटे में अकेला भर सकते हैं। ठीक है? तो हम यूनिट्स को बराबर करेंगे, चाहे मिनट्स को हम घंटों में बनाए चाहे घंटों को मिनट्स में बनाएंगे। तो घंटों को मिनट्स में बनाने से हमें फायदा जरूर होगा। चलिए हम लिख देते हैं पाइप पी और क्यू मिलकर किसी टंकी को 45 मिनट्स में भर सकते हैं। वहीं पर अकेला पाइप पी जो है वो 1 घंटे में मिनट होती है हमारे पास 60। तो चलिए अब हम निकालते हैं टोटल वर्क आखिरकार हुआ कितना है दोनों के द्वारा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लेंगे दोनों का एलसीएम। एलसीएम होगा हमारे पास 180, ये 180 है, ये हमारी टोटल कैपेसिटी है यूनिट्स। ठीक है, तो इससे हमें पता चला है कि ये कितना गुना है, 4 गुना, और ये 3 गुना। मतलब पी और क्यू की जो वैल्यू है वो हर मिनट में 4 यूनिट्स की है। अकेले पी की जो वैल्यू है 3 यूनिट्स कार्य करता है हर मिनट में। तो क्यू की वैल्यू होगी, हम माइनस कर देंगे तो वो आएगी क्यू 1 है और पी जो हमारे पास वो है 3। ये हमारे पास दोनों की वैल्यू जा चुकी है। तो चलिए अब हमें क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है कि आखिरकार हमसे पूछा क्या गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पाइप जो क्यू है इस खाली टंकी को भरने में कितना समय लगा देगा। तो मतलब टाइम निकालना है हमें क्यू के द्वारा कि वो टैंक की टोटल कैपेसिटी को कितने समय में भरेगा। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो टाइम टेकन बाई क्यू हम निकालेंगे। तो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्सन विद दैट थिंग। तो टाइम टेकन बाय क्यू होगा हमारे पास, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक हमारे पास 180 यूनिट्स डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ क्यू। क्यू की एफिशिएंसी हमारे पास अभी निकाली थी कितनी, 1। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास 180 मिनट्स। ऑप्शन में तो मैच नहीं हो रहा है क्योंकि ऑप्शन में तो घंटों में है, तो इसको हम घंटों में कन्वर्ट कर लेंगे। 180 डिवाइड बाई 60, 6 दिए 18, 3 देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा
ये स्टेटमेंट करेक्ट कर रहा है। 3 घंटे का समय लग जाएगा पाइप के ऊपर अकेले खाली टंकी को पूरा भरने में। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 में हमसे कहा गया है कि एक पाइप है, वो टैंक को भरने में 32 मिनट का समय लेता है। वहीं एक रिसाव के कारण 48 मिनट में भर गया। मतलब इसका मतलब क्या, हमारे पास मान लीजिए पाइप है, उसको हम ए से डिनोट कर लेते हैं। तो वो अकेले टैंक को भरने में 32 मिनट लगता है, या नहीं, पहली स्टेटमेंट में गिवन है। वहीं पर अगर हम रिसाव को लीकेज से डिनोट करें एल से, ए प्लस एल जो है, अगर वो लीकेज उपलब्ध है हमारे पास, तो उसकी सहायता से 48 मिनट का समय लग जाएगा। मतलब लीकेज के कारण हमें 48 मिनट लगते हैं। तो अब हम निकालेंगे टैंक की टोटल कैपेसिटी आखिरकार है कितनी। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, 48 दूनी 96 और 32 तिया 96, तो 96 जो है ये हमारा टोटल कैपेसिटी है टैंक। तो पाइप की एफिशिएंसी आएगी हमारे पास 3। ठीक है, मतलब पाइप की एफिशिएंसी होगी हमारे पास 3, और पाइप के साथ अगर लीकेज है उसकी एफिशिएंसी होगी हमारे पास कितनी, 2। तो हमें लीकेज की एफिशिएंसी निकालनी है कितनी है, तो लीकेज की एफिशिएंसी निकालेंगे, माइनस कर दीजिए। तो ये होगा हमारे पास 3 - 2, ये हमारे पास लीकेज की एफिशिएंसी है। और पाइप के द्वारा जो एफिशिएंसी है वो है, ठीक है। तो हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी आ चुकी है, पाइप के द्वारा भी और लीकेज मतलब रिसाव के द्वारा भी। तो हमसे पूछा गया है कि रिसाव के कारण भरा हुआ टैंक खाली होने में कितना समय लग जाएगा। मतलब हमें टाइम टेकन बाई लीकेज निकालना है कि वो कितने समय में पूरा टैंक भरा हुआ है उसको खाली कर देगा। तो चलिए, टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क हमारे पास यहाँ पर टोटल कैपेसिटी ही है, तो 96 डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ लीकेज हमारे पास अभी जो आई है वो 1 आई। तो ये किस में है, मिनट्स में है। ठीक है, क्योंकि लीकेज की जो एफिशिएंसी है 1 यूनिट पर मिनट। वहीं पर जो पाइप की एफिशिएंसी है ये भी प्रति मिनट के हिसाब है। ठीक है, तो अब हमें इसको घंटों में कन्वर्ट करना है। तो 96 को डिवाइड कर देंगे हम 65। तो ये होगा हमारे पास कितना, 6 × 6, 1 घंटा तो पूरा, और 30 × 6 = 36 मिनट, 1 घंटे 36 मिनट। ठीक है, तो ये हमारे पास रिमेनिंग है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 घंटे 36 मिनट। तो दोस्तों, आपसे अलविदा लेते हैं, आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपना कैरेक्टर इस तरह से डेवलप करें ताकि महिलाएं आपसे सुरक्षित महसूस करें। आपके साथ अच्छा बर्ताव आपका भविष्य बना सकता है, और आपका बुरा बर्ताव आपका भविष्य उजाड़ भी सकता है। तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ। इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे आगे। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमारे पास। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे पास अपनी इस जर्नी में शामिल हो जाएं। तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।